हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में हम पढ़ रहे थे। कल हम क्या पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे अपहरण, व्यपहरण और बलात्श्रम वगैरह, दासत्व वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने अपहरण और व्यपहरण के बारे में देखा था। इससे आगे की इसकी धाराओं को हम देखते। कल हम देख चुके थे 138 धाराओं तक हम पढ़ चुके थे। इसके आगे देखते हैं। धारा 139 भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 क्या कहती है? सेक्शन 39 में क्या है? सेक्शन 139 में है क्या? भीख मांगने। किसके लिए? ये जो क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। किसके लिए? भीख मंगवाने के लिए। तो उसी से ये संबंधित धाराएं हैं। किससे? भीख मांगने के से संबंधित। तो ये क्या है? भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए क्या करना? किसी शिशु, किसको? शिशु का क्या करना? व्यपहरण करना। क्या करना? व्यपहरण या क्या करना? उसको विकलांगीकरण करना। क्या? उसको विकलांगीकरण, उसको क्या कर देना? विकलांग बना देना। क्या करना? विकलांग बना देना, उसके हाथ पैर तोड़ देना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी शिशु को, किसको? कोई भी शिशु हो, तो उसको किसके लिए, किसके? भीख मंगवाने के प्रयोजन से, भीख मंगवाने के उद्देश्य से क्या करता है? उद्देश्य से किसी बच्चे को कोई क्या करता है? उसको किडनैप करता है। उसका क्या करता है? किडनैप करता है। यदि कोई व्यक्ति किसके उद्देश्य से? भीख मंगवाने के उद्देश्य से यदि उस बच्चे को क्या किया जाता है? उसको किडनैप किया जाता है, या उसको क्या बनाया जाता है? उसको विकलांग बनाया जाता है। क्या किया जाता है? उसको हाथ पैर तोड़कर या उसकी आंख फोड़कर उसको क्या किया जाता है? विकलांग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसके? भीख मांगने के प्रयोजन से किसी शिशु को, किसी बच्चे को, उसमें क्या लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। शिशु में क्या लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। उनको क्या भीख मंगवाने के उद्देश्य से उनको क्या करता है? विकलांग करता है। क्या करता है? विकलांग करता है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सज़ा क्या होगी? इसको जो कारावास होगा वो कैसा? कठिन कारावास मिलेगा इसको। कैसा? इसको कठिन कारावास। कैसा होगा? कठिन कारावास होगा। और वो कितना होगा? वो होगा 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। 10 वर्ष से कम का नहीं। कितना होगा? 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। इसको लेकिन इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? इसको आजीवन। कहाँ तक? इसको आजीवन कारावास तक। कहाँ तक किया जा सकता? आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक? आजीवन कारावास तक इसको बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा? प्लस में इसको क्या देना पड़ेगा? जुर्माना भी देना होगा। क्या होगा? प्लस में इसको क्या देना होगा? जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा? जुर्माना भी देना होगा। इसी की 139 और देख लेते। 139(2) में क्या कहा गया? 139(2) में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी शिशु को क्या करता है? विकलांग इसलिए करता है, किसके लिए? केवल किसके लिए? भीख मंगवाने के प्रयोजन से। किसके? भीख मंगवाने के प्रयोजन से यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु को क्या करता है? विकलांग करता है, तो उस व्यक्ति को क्या सजा होगी? उस व्यक्ति को सजा होगी, जो कारावास होगा वो कितना होगा? वो होगा 20 वर्ष का। 20 वर्ष का कारावास होगा। कितने का होगा? 20 वर्ष से उस कारावास होगा। 20 वर्ष से क्या होगा? 20 वर्ष से कम क्या होगी? कम नहीं होगी। क्या होगी? 20 वर्ष से कम नहीं होगी। किंतु इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? आजीवन तक। इसको कहाँ तक? आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। तो ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? विकलांग करता है, तो उसको कितने? 20 वर्ष की सज़ा होगी। यही चीज़ पहले आईपीसी के किस सेक्शन में थी? तो ये थी आईपीसी के 363 का में थी। किस में थी? 363 का में ये चीज़ थी। अब देखते हैं धारा। नेक्स्ट धारा देखते हैं 40।
धारा 140, धारा 140, धारा कौन सी? धारा 140, सेक्शन 140। सेक्शन 140 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है क्या करने के लिए? हिसाब से हत्या करने के लिए। क्या? हत्या करने के लिए। जैसे कि क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं, उनकी क्या करते हैं? बलि चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? उनकी लोग क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं, या क्या करते हैं? उनके माँ बाप से फिरौती मांगते हैं। कई जगह आपने सुना होगा कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? क्या करते हैं कि कहीं पे बलि चढ़ाने के लिए। किसके लिए? बलि चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उनका अपहरण या व्यपहरण करते हैं। ये उसी से संबंधित धारा 140। धारा 140 किससे संबंधित है? धारा 140 संबंधित है उस किडनैप या हत्या के उद्देश्य से। तो ये क्या कहती है कि हत्या करने के लिए या किसके लिए? फिरौती आदि के लिए किसी का, शिशु का अपहरण या व्यपहरण करना। क्या करना? किसी का अपहरण या व्यपहरण किया जाना। तो इसमें क्या है कि इसमें किसी शिशु का, किसका? किसी शिशु को क्या करना? इसका अपहरण या व्यपहरण करना। किसके लिए? किसी को, उसके बच्चे को किडनैप करके उससे क्या मांगना? फिरौती का मतलब क्या? पैसे मांगना। क्या मांगना? पैसे मांगना कि इतने पैसे मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को क्या करूँगा? मार दूँगा। या क्या करते हैं कई जगह आपने सुना होगा कि कहीं देवी या कोई धार्मिक स्थान या कोई ऐसे स्थान, जैसे कि क्या कोई डैम वगैरह कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसमें बलि चढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? बच्चों को, उनकी जो धार्मिक मान्यता होती है, धार्मिक मान्यता के अनुसार वो क्या करते हैं? किसी की बलि वगैरह चढ़ाते हैं। तो उस आधार पर क्या करते हैं? उनको बलि चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? किडनैप करके ले जाते हैं। तो उसमें धारा 140 के अपराध के तहत क्या किया? अपराध किया। क्या किया? 140 के तहत अपराध किया है। यही चीज़ पहले किस में थी? धारा 364 आईपीसी की 364 में थी। अब इसकी धारा 140 2 में क्या कहा? 140(2) में क्या? इसकी सज़ा बताई गई है। क्या बताई गई? इसकी सज़ा बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसकी सज़ा तो बताइए, इसकी सज़ा क्या होगी? इसकी सज़ा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको क्या होगा? उसको आजीवन कारावास। क्या होगा? आजीवन कारावास। कितना? आजीवन कारावास। या क्या होगा? 10 वर्षों का। कितना? 10 वर्षों का क्या होगा? कठिन कारावास। कैसा होगा? कठिन कारावास होगा। प्लस में क्या होगा? प्लस में होगा जुर्माना। क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। क्या होगा? प्लस में होगा जुर्माना। अब देखते हैं इसका 140(2). 140(2) में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का इसलिए में अपहरण करता है ताकि वो क्या कर सके? किसी दूसरे देश, किसी दूसरी सरकार या किसी विदेश में विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय जो शासन है, जो संगठन है, या किसी अन्य व्यक्ति को क्या करना? उसको मारने या उससे फिरौती मांगने, या किसी अन्य देश में क्या करना? कोई आतंकी हमला करवाने के लिए उसको क्या करता है? किडनैप करता है। तो उस व्यक्ति को क्या होगी? उस व्यक्ति को क्या सज़ा होगी? उस व्यक्ति को होगी मृत्युदंड की सज़ा, या क्या होगा? आजीवन कारावास। क्या होगा? आजीवन कारावास। प्लस में क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। तो ये चीज़ बताई गई है किसमें? धारा 140(2) में। यही चीज़ पहले आईपीसी की किसमें थी? 164 का में थी। किसमें? 164 का में यही चीज़ बताई गई थी। किसमें बताई गई थी? 164 का में यही चीज़ बताई गई थी। ठीक है, आगे अब देखते हैं आगे। ये यहाँ पे हमने अध्याय 6 पढ़ चुके हैं। अब अध्याय 7 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? अध्याय 7। अध्याय 7 की धारा है। अध्याय 7 किससे संबंधित है? अध्याय 7 संबंधित है किससे? राज्य से संबंधित है। किससे? राज्य के विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो राज्य के विरुद्ध तो उसको क्या सज़ा होगी? उसकी धाराएं देखते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा कौन सी? धारा 147। धारा कौन सी? धारा 147। धारा 147 में क्या कहती है? धारा 147 क्या कहती है? कहती है भारत सरकार, क्या कहती है? भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध क्या करना?
युद्ध करना, या क्या करना, युद्ध करने के लिए क्या करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, क्या करना, प्रयत्न करना, या क्या करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, क्या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, क्या करना, दुष्प्रेरण करना। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है, भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है, कोई आतंकी हमला करता है, या क्या उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहता है, या युद्ध करने का क्या कोशिश, युद्ध करने की क्या करता है, कोशिश करता है, या युद्ध कराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, मृत्यु दंड मिलेगा, क्या मृत्यु दंड, क्या होगा, मृत्यु दंड, या क्या होगा, आजीवन कारावास। कैसा होगा, आजीवन कारावास, कैसा होगा, आजीवन कारावास होगा, उसको क्या होगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा। प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा जुर्माना, क्या होगा, प्लस में दिया जाएगा, जुर्माना भी देना होगा, क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। अब देखते हैं आगे धारा, नेक्स्ट देखते हैं धारा 149। धारा कौन सी, धारा 149। धारा 149 में क्या है, धारा 149 क्या कहती है कि भारत क्या कहती है, भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध क्या करना, युद्ध करने, क्या युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना, क्या करना, आयुध आदि का संग्रह करना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भारत सरकार के विरुद्ध क्या करने का, युद्ध करने की आशय से क्या करता, आयुध मतलब हथियार, क्या हथियार, आयुध मतलब हथियार, हथियार का मतलब बम हो गया, बंदूक हो गया, गोला हो गया, बारूद हो गया, इन सब का क्या करता है, संग्रह करता है, क्या करता है, इन सब का संग्रह करता है, और क्या करता है, इन सब की तैयारी करता है, क्या करता है, तैयारी करता है, किसके लिए, युद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो उसको क्या होगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसको आजीवन कारावास, कैसा मिलेगा, आजीवन कारावास, क्या होगा, आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी, क्या मिलेगी, आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी, या क्या होगा, 10 वर्ष से अधिक की सज़ा होगी, क्या हो, 10 वर्ष की सज़ा होगी, क्या 10 वर्ष का कारावास होगा, क्या हो, 10 वर्ष का कारावास, और प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, प्लस में जुर्माना देना होगा। ये देखते, अब देखते हैं आगे धारा 152। धारा कौन सी, धारा 152। धारा 152 में क्या है कि भारत की क्या संप्रभुता, एकता अखंडता को क्या करना, खतरे में डाले, कोई क्या करे, खतरे में डालने वाले कार्य। कैसे, यदि कोई व्यक्ति क्या करता, भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को क्या करता है, खतरे में डालने वाले कार्य करता है, तो उसको क्या होगा, उसको भी क्या सज़ा मिलेगी, उसको क्या होगा, आजीवन कारावास, क्या होगा, आजीवन कारावास होगा, या क्या होगा, ऐसा कारावास जो कितना, 7 वर्ष का हो। कैसा कठिन कारावास होगा, जो कितने, 7 वर्ष तक का होगा, प्लस में जुर्माना भी होगा, क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा, क्या करना होगा, जुर्माना भी देना होगा। तो हमने ये धाराएं देखी, बाकी की धाराएं हम कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।